बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि हक के रास्ते पर चलने वालों को दुनिया में हमेशा मुश्किलात और आजमाइश का सामना करना पड़ा है। और वो लोग जो तमाम मुश्किलात के बावजूद हक पर साबित कदम रहते हैं, इनको अल्लाह ताला उस जहान की इज़्ज़तों और नेमतों से सरफराज फरमाते हैं जो अबदी और हमेशा रहने वाला है। ऐसा ही एक वाकया हम आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह एक मोमिना औरत ने अपना सब कुछ रब की खुशनुदी के लिए कुर्बान कर दिया। ये ईमान अफरोज वाकया फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया का है, जो फ़िरौन जैसे दुनिया के सबसे बड़े बादशाह और जालिम और जाबिर शख्स की बीवी होने के बावजूद ईमान की दौलत से सरफराज हुई। उनके ईमान लाने का सबब क्या बना, और जब फ़िरौन को उनके ईमान लाने के मुतल्लिक पता चला तो उस शकी बदबख्त ने इस नेक मोमिना औरत के साथ कैसा जालिमाना सलूक किया। नाज़रीन, हज़रत आसिया बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी। ये रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत हक को कबूल कर चुका था। हज़रत आसिया अपने दौर की हसीन तरीन खातून थी और शाही खानदान से ताल्लुक़ होने की वजह से मालो दौलत की फरावानी में उनकी परवरिश हुई थी। सैकड़ों खुद्दाम उनके अहकाम की बजा आवरी के लिए मुकर्रर थे। हज़रत आसिया फ़िरौन को सख्त नापसंद करती थी, लेकिन क्योंकि फ़िरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह था और हज़रत आसिया की खूबसूरती की वजह से उसने हज़रत आसिया से शादी की थी। हज़रत आसिया और उनके घर वाले इस रिश्ते से सख्त नाखुश थे, लेकिन जालिम बादशाह के सामने बेबस थे और मजबूरी में हज़रत आसिया का अक़द फ़िरौन से हुआ था। फ़िरौन को इक़्तिदार के नशे ने बदमस्त कर रखा था। वो इंतहाई मगरूर और जालिम शख्स था। यही वजह थी कि उसने बनी इसराइल के हज़ारों अफराद को अपना गुलाम बना रखा था और वो जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की फरियाद सुन ली तो उनमें अपने प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, ताकि वो बनी इसराइल और उन तमाम अफराद को जो हक को कबूल करना चाहें, एक अल्लाह की तरफ बुलाएं और उनको जुल्म और शिर्क के अंधेरे से बाहर निकालें। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को दावत हक के लिए मबऊस फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना फ़र्ज़ नबूवत पूरी जानफशानी से अदा किया। आपने फ़िरौन और उसकी कौम को हक की तरफ मुतवज्जा करने के लिए तरह तरह के मौजज़ात भी दिखाए, लेकिन फ़िरौन इस कदर बदबख्त था कि हक को देखने और परखने के बावजूद उसका दिल ईमान की तरफ माइल नहीं हुआ, बल्कि उसकी बदबख्ती में मजीद इजाफा होता चला गया। फ़िरौन ना सिर्फ कुफर पर अड़ा रहा, बल्कि अपनी मजालिम में मजीद इजाफा करता चला गया। इसके बावजूद हज़रत मूसा उनको मुसलसल दावत देते रहे। मिस्र के सालाना मेले में, जिसमें भी तमाम मिस्र से हज़ारों लोग शिरकत करते थे, फ़िरौन ने मिस्र के बड़े बड़े जादूगरों को हज़रत मूसा को नीचा दिखाने के लिए बुलाया था और जादूगरों को हुक्म दिया कि अपने जादू से मूसा को हरा दें। फ़िरौन अपने गरूर के नशे में गर्क था। मेले में शाही दरबार सजाया गया। हज़ारों अफराद हज़रत मूसा और जादूगरों का मुकाबला, हक व बातिल का मुकाबला देखने के लिए जमा हो गए। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया गया। जादूगरों ने फ़िरौन को सजदा करने के बाद अपनी जादू की लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकी, तो वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर दरबार में इधर उधर फैलने लगी, जिन्हें देखकर तमाम मजमा खौफजदा हो गया। इसके बरक्स फ़िरौन और उसके दरबारी मुसर्रत से तालियां बजाने लगे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा ज़मीन पर फेंकने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से असा फेंका तो वो एक बहुत बड़ा सांप बन गया, जिसने जादूगरों के तमाम छोटे बड़े सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने ये देखा तो पुकार उठे, बेशक मूसा का रब सच्चा है। तमाम जादूगर ईमान की दौलत से सरफराज हो गए। जब हज़रत मूसा के मौज़े और जादूगरों के ईमान लाने की खबर हज़रत आसिया तक पहुंची, तो वो भी एक खुदा पर ईमान ले आईं, मगर उनका ईमान लाना कोई आसान बात नहीं थी। वो उस जालिम और बदबख्त फ़िरौन की बीवी थी जो खुद खुदाई का दावेदार था और उसकी सल्तनत के तमाम लोग उसे सजदा करने पर मजबूर थे। शुरू में हज़रत आसिया ने अपना ईमान मख्फी रखा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर फ़िरौन को उनके ईमान के बारे में इल्म हो गया तो वो उन पर जुल्म की इंतहा कर देगा। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। फिर एक रोज़ ऐसा वाक़या हुआ जिसने हज़रत आसिया की हसास रूह को बेचैन कर दिया और फ़िरौन के खिलाफ उनके दिल में मौजूद नफरत में मजीद इजाफा हो गया। हुआ कुछ यूं कि फ़िरौन की बेटी की खादमा भी ईमान ला चुकी थी। एक दिन जब वो फ़िरौन की बेटी के बाल संवार रही थी तो कंघी ज़मीन पर गिर गई। खादमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी को उठाया तो फ़िरौन की बेटी ने बिस्मिल्लाह की आवाज़ सुनी और अपने वालिद को शिकायत लगा दी कि ये खादमा भी मूसा के दीन को अख्तियार कर चुकी है। फ़िरौन ने खादमा को बुलाया और उसके ईमान लाने के बारे में दरियाफ्त किया तो खादमा ने जवाब दिया कि मेरा और तुम्हारा सब का रब अल्लाह ताला है।
वही इबादत के काबिल है और उसका कोई शरीक नहीं। फिरौन ये सुनकर गजबनाक हो गया और उसने खादमा और उसके मासूम बच्चों को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डालकर शहीद कर दिया। ये दिलखराश वाकया हजरत आसिया भी देख रही थी। उसी दौरान अल्लाह ताला ने उनकी आंखों से गैब के पर्दे हटाकर खादमा और उसके बच्चों का जन्नत में मकाम हजरत आसिया को दिखा दिया, जिससे हजरत आसिया का ईमान मजीद मजीद मजबूत हो गया। हजरत आसिया के दिल में फ़िरौन की नफरत और हजरत मूसा की सच्चाई मजीद वाज़ेह तर हो गई। इतने में फ़िरौन हजरत आसिया के पास आता है और खात्मा वाला वाक़या दोहराता है, तो हजरत आसिया से मजीद बर्दाश्त न हो सका। वो फ़िरौन को उसके जुल्म पर मलामत करने लगी और फ़िरौन के सामने अपने ईमान लाने का ऐलान फरमा दिया। अल्लाह ताला की वहदानियत सुनकर फ़िरौन आग बगोला हो जाता है और हजरत आसिया को कहता है कि वो अपना ईमान तर्क कर दें, वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहें। हजरत आसिया को समझाने के लिए उनके वालिदैन को भी बुलाया जाता है, जो हजरत आसिया से वक्ती तौर पर फ़िरौन की बात मानने का कहते हैं। लेकिन हजरत आसिया के दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी जड़ पकड़ चुकी थी कि वो किसी सूरत इससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थी। जब फ़िरौन ने देखा कि आसिया किसी तरह अपने दीन को छोड़ने पर रजामंद नहीं है, तो उसने हजरत आसिया को मुख्तलिफ तरह की अजियतें दिलवाना शुरू कर दी। हजरत आसिया के हाथों में 100 मीखें गाड़ी गईं, उनके पैरों को बांध कर रुख पर तपते रेत पर लिटा दिया जाता और उनके सीने पर भारी सिलें इस तरह रख दी जाती कि वो हरकत ना कर सकें। लेकिन इन तमाम दर्दनाक मसाइब के बावजूद हजरत आसिया के ईमान में रत्ती बराबर कमी नहीं आई। इस हालत में फ़िरौन हजरत आसिया के पास आता है और अपने ईमान से मुनहरिफ होने का कहता है, तो हजरत आसिया जवाब देती हैं कि ए जालिम इंसान, मेरे जिस्म पर तुम्हारा अख्तियार है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह की हिफाजत में है। तुम जितने मर्जी मजीद जुल्म आजमा लो, मेरे ईमान में कोई कमी नहीं आएगी। फ़िरौन ने जब ये सुना तो उसने हजरत आसिया को शहीद करने का फैसला कर लिया और अपने कारिंदों से कहा कि एक बहुत बड़ी चट्टान हजरत आसिया के सामने लाई जाए। अगर उस चट्टान को देखकर ये अपना फैसला बदल देती है तो मेरी बीवी है, अगर अपने ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान उसके ऊपर गिराकर इसे हलाक कर देना। इस मौका पर अल्लाह ताला हजरत आसिया की आंखों से गैब के पर्दे हटाते हैं और हजरत आसिया को जन्नत में उनका मकाम और महल दिखाया जाता है, जिसे देखकर हजरत आसिया को मजीद रूहानी तस्कीन होती है और उनकी रूह परवास कर जाती है। इसके बाद चट्टान उनके जिस्म पर गिरा दी जाती है। हजरत आसिया ने दर्दनाक मसाइब को बर्दाश्त किया, मगर अपने ईमान पर कोई आंच नहीं आने दी। इस अजीम कुर्बानी के सिला में अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को वो बुलंद मकाम अता किया जो अपनी मिसाल आप है। कुरान पाक में हजरत आसिया के मकाम और मर्तबे के बारे में इरशाद पाक है, वो क़यामत तक कुरान पढ़ने वाले हर इंसान को उनकी अजीम कुर्बानी और रब से मोहब्बत के बारे में बताता रहेगा। सुभान अल्लाह।